2016 में सीधा जो है आदिवासियों पे हमला हुआ। आजादी के पहले था धर्म कोड, और अब अभी जो इस मसले पर राज्य सरकार विचार कर रही है, न केंद्र सरकार कर रही है कि जो सरना है वही सनातनी है, आदिवासी हिंदू है, उसको अलग से कॉलम कोड क्यों? ये जो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो यहाँ पर झारखंड में ही इस बात का ऐलान करके चले गए थे, हमें पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है तब तक ये जनगणना का काम आगे ना बढ़ाया जाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अदर में भी हम लोग ने दिया है, तो जबरन जो है कहीं हम लिख दें। इसका एक ही कारण है कि पूरे देश के संदर्भ में आदिवासियों का धर्म कोड नहीं देना। मांग करेंगे कि भाई आप विधानसभा से जब अलग धर्म कॉलम आदिवासी ऑब्लिक सरना पास कर दिए हैं, तो आप निश्चित रूप से झारखंड का जो फॉर्मेट है जो भी है उसमें आप जरूर हम लोग के लिए अलग धर्म कॉलम दीजिए, जैसा बंगाल सरकार ने भी अपना ऑनलाइन में आदिवासी धर्म कॉलम का अलग से ये किया है। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV हिंदू। राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित सरना स्थल में आदिवासी संघर्ष बचाओ मोर्चा के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आदिवासी की अगुवाई करने वाले नेताओं ने केंद्र सरकार से ये गुजारिश की है कि जो स्कूली मतगणना हो रही है उसकी आड़ में आदिवासी अस्तित्व को हटाए जाने की साजिश है, तो इसे जल्द से जल्द रोका जाए। साथ ही साथ केंद्र सरकार से उन्होंने धर्म कोड कॉलम को लेकर उसे मांग की है, और क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ वो सरकार से मांग रख रहे हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए हम उससे जुड़ते हैं और जानते हैं। हम लोग का जो कॉलम कोड जो है वो अभी वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, उनके द्वारा 2017 से और 2020 के बीच में उसको हटा दिया गया है। जो हमारा देश भर के आदिवासियों के लिए जो अदर्स वाला कॉलम होता था, यानी ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशंस, यानी आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं का जो हमारा जो कॉलम कोड था, जिसमें हम लोग 1961 आज़ादी के बाद से 1961 से लेके 2011 जो आखिरी हमारा जनगणना का काम हुआ, और उसमें हमारी जो पहचान है बतौर इसी कॉलम कोड के दर्ज हुई थी। देखिए, मोदी सरकार जब से आई है, हम लोगों ने देखा कि 2014 में जिस तरह से चर्च पे हमला हुआ, 2015 में मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों के ऊपर, 2016 में सीधा जो है आदिवासियों पे हमला हुआ कि जो सरना है वही सनातनी है, आदिवासी हिंदू है, उसको अलग से कॉलम कोड क्यों? ये जो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो यहाँ पर झारखंड में ही इस बात का ऐलान करके चले गए थे। विरोध तो जरूर हुआ था, मगर हम लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वाकई में वो कॉलम कोड जो हमारी ऐतिहासिक पहचान का, हमारे पूर्वजों के दिए हुए कुर्बानी के बदौलत भारतीय संविधान में जो हमें जगह दी गई, उसको हटा दिया जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने 2020 में ही हमारे सामने ये बात का खुलासा हुआ, जब प्रस्तावित जनगणना कार्य का प्रपत्र को हमने देखा, जिसमें जो देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो 6 और 7वें नंबर पे जो अदर्स वाला जो कॉलम कोड हुआ होता था, उसको हटा दिया गया। 2021 में जब कोविड थोड़ा का उसका प्रभाव कम हुआ, तो हम लोगों ने दिल्ली की तरफ कूच किया था। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, उनके दफ्तर में गए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मुलाकात की, और इस बात को हमने कड़ा विरोध करते हुए मांग किया कि भारत सरकार जो है हमारा जो संवैधानिक रूप से जो हमारा पहचान और जो हमारा हक अधिकार उसमें जो छिपा हुआ है उसको वापस करे, हमारे सम्मान को वापस करे। और इस तरह से हमने 2021 में ही जो है 2 बैठकें जो हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ की थी, मगर उनके झूठे आश्वासन ही हुए कि हम प्रयास करेंगे, देखेंगे जैसा ऊपर से होगा। और इस तरह से जो है हमने देखा कि हमारा कॉलम कोड जो
एक बार और खुलासा हुआ था 2023 में, जब जैक बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन नेशनल स्कॉलरशिप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए जो ऑनलाइन अपलोड किया गया था, उसमें हमने देखा कि झारखंड जो एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, यानी आदिवासी राज्य के रूप में जिसकी पहचान है, वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड था, मगर सरना आदिवासी बच्चों के लिए अदर्स द्वारा कॉलम कोड नहीं था। मैंने तुरंत ही जो तत्कालीन जैक के जो अध्यक्ष थे उनको मैंने फ़ोन करके इसका मैंने विरोध भी किया था और उनसे ये मांग की थी कि आप जो है भारत सरकार को चिट्ठी लिखें। तो हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के द्वारा जब जैक का घेराव हुआ जनवरी में, तब जाके 2024 में, तब जाके जो है वहाँ से चिट्ठी उन लोगों ने निकाली और जो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 2024 ऐसे निकला। 25 में जब जातीय जनगणना की बात आई और ये बात आई कि डिजिटल जो अब जो ऐप के द्वारा जो जनगणना का काम होगा, तो हम क्या पाते हैं कि स्कूली स्तर से जो है डहर ऐप जो शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जो जिसके द्वारा अभी जनगणना का काम शुरू कर दिया गया है, ट्रेनिंग दी जा रही है शिक्षकों को, उसमें स्पष्ट रूप से हम लोगों ने इस बात को देखा और इससे सभी कोई चिंतित है कि सर्वे का किस तरह से खाका बनाया गया है कि एक आदिवासी बच्चा, उसके पूरे परिवार का विवरण यहाँ लिया जा रहा है और कैटेगरी में उसको एसटी दिखाया जा रहा है, मगर जब धर्म की बात आती है, रिलीजन का जहाँ पर कॉलम है, वहाँ पर फिर से हम लोग पाते हैं कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैनिज्म, मुस्लिम और सिख बच्चों के लिए जो है कॉलम कोड यहाँ पर बनाया गया है, ऑप्शन है, मगर सरना आदिवासियों के लिए जो अदर्स वाला कॉलम होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। ये स्पष्ट रूप से सरना आदिवासियों का जबरन हिंदूकरण करने का, हिंदू धर्म में धर्मांतरण करने का जो खाका तैयार किया गया है, उसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अफसोस की बात है कि झारखंड सरकार के विभाग के जो सचिव के द्वारा ये चिट्ठी निकाली जाती है कि डहर ऐप में इस तरह का जो मॉड्यूल तैयार किया गया है सर्वे का, उसके अंतर्गत जो है आप लोगों को विभिन्न जो है स्टेजेस का, स्टेप्स में आपको जनगणना का काम करना है। और जो ऐप में अगर आप जाके देखिएगा, उसका ऐप भी अवेलेबल है, उसमें स्पष्ट रूप से यही फॉर्मेट में आपको जनगणना का काम, जो बच्चों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, कैटेगरी में एसटी दिखाया जा रहा है, मगर जब रिलीजन का कॉलम जो खुलता है ऑप्शन, तो वहाँ पर सरना आदिवासी बच्चों के लिए, तो आखिर हमारे बच्चों का जो है पहचान कहाँ दर्ज होगा। और ये सिर्फ बच्चे की ही पहचान दर्ज करने की बात नहीं है, एक विद्यार्थी की पहचान की बात नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता का भी अगर यहाँ पर नाम साथ में आ रहा है तो ये पूरे के पूरे परिवार का एक झटके में जो है जनगणना का काम जो ये निपटा दिया जा रहा है। तो इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। हमने पहले भी इस बात का विरोध किया हमारे कॉलम कोड को हटाए जाने का, और जो है मांग भी की कि हमारा कॉलम कोड हमें वापस किया जाए, मगर जिस तरह से अभी झारखंड सरकार के निमित्त ये सारा काम चल रहा है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम चाहेंगे कि इसको तत्काल बंद करके और इसको रद्द किया जाए। और जो है हमारा जब तक कॉलम कोड जब हमें पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक ये जनगणना का काम आगे ना बढ़ाया जाए। और डहर ऐप के माध्यम से दिया जा रहा है कि कोई कॉलम नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अदर में भी हम लोग ने दिया है, तो जबरन जो है कहीं हम लिख दें। इसका एक ही कारण है कि पूरे देश के संदर्भ में आदिवासियों का धर्म कोड नहीं देना। आज़ादी के पहले था धर्म कोड, और अब अभी जो इस मसले पर राज्य सरकार विचार कर रही है, न केंद्र सरकार कर रही है, इस पर व्यापक जो है हम लोग जन आंदोलन के लिए कर रहे हैं, क्या कि इसका समाधान एक ही है, धर्म कोड। जब महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ जब हमारा सूचीबद्ध हो जाएगा, उनके प्रपत्र में उल्लेख हो जाएगा, तो हम समझते कि समाधान होगा। लेकिन
जानबूझ करके कोई सरकार किसी की रहती है, अफसर रहते हैं किसी अन्य विचारधारा के लोग, कोई आरएसएस रहते हैं, कोई कम्युनिस्ट रहता है, क्या रहता है, तो अपने मन मुताबिक वो काम करने लगता है। इसलिए धर्म कोड को अभियान को लेकर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाला समय में व्यापक रूपरेखा तय करके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि राज्य में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए चीज़ नहीं है कि ज़मीन के मसले पे आप देखते होंगे कि रिम्स के मसले पर चलिए हम आदर करते हैं जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, लेकिन उससे पहले जो है आपने किस प्रकार से दाखिल खारिज किया, कैसे उनको बसाने का काम किया, उस पर कौन निलंबित करेगा उसको। इसको लेकर के भी हम लोग डिमांड करते हैं, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो भी पदाधिकारी वहाँ ज़मीन को जो है सत्य करने का काम किया है, स्थापित करने का काम किया है, रूल ऑफ लॉ करने का काम किया है, जबकि वो अधिग्रहण ज़मीन था या नहीं था, तो उसको जो है अविलंब जो है वहाँ के पदाधिकारियों को निलंबित किया जाए, अन्यथा हम लोग आगे आंदोलन को तेज करेंगे। दूसरी बात, ज़मीन के मसले पर हम लोग आंदोलन के रूप में डीसी के यहाँ हम लोग चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन करके हम लोग जितने भी भूमिहीन ज़मीन है जहाँ पर हम लोग चिन्हित करने का काम करेंगे, झंडा लेकर के कि कौन कौन व्यक्ति धार्मिक ज़मीन में जो है बनाया गया है, घर बनाया गया है, बिल्डिंग बनाया गया है। क्योंकि बहुत बार देखने को मिला रांची में कि आदिवासी भूमिहीन ज़मीन में अपार्टमेंट बने हुए और एक नहीं कई बने हुए, तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ काम नहीं हो रहा है। जब हाई कोर्ट का आदेश चला आता है तो समझते हैं कि जो तोड़ फोड़ हो रही है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ ज़मीन का लूट बचे, और यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग भी जितने भी ज़मीन का मसला है उसको PIL करने का भी हम लोग काम करेंगे और आने वाला समय में एक व्यापक रूप से जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। मांग करेंगे कि भाई आप विधानसभा से जब अलग धर्म कोलम आदिवासी ऑब्लिक सरना पास कर दिए हैं, तो आप निश्चित रूप से झारखंड का जो फॉर्मेट है जो भी है उसमें आप जरूर हम लोग के लिए अलग धर्म कोलम दीजिए। जैसा बंगाल सरकार ने भी अपना ऑनलाइन में आदिवासी धर्म कोलम का अलग से ये किया है, आंध्र प्रदेश ने भी, हाँ, और दूसरे राज्य में भी किया है यह। तो हम लोग ये धर्म कोलम का मांग को तेज करने के लिए अभी हम लोग सभी राज्यों में सम्मेलन कर रहे हैं, और अभी 25 फरवरी को हम लोग जो है जंतर मंतर में पूरे आदिवासी धर्म कोलम पब्लिक जो है ट्राइबल धर्म कोलम को लेके हम लोग जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का निर्णय देश स्तर पर लिया गया है, और हम लोग इसके लिए जोरदार तैयारी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो है हम लोग अपना आदिवासी धर्म कोलम के लिए जो है पूरे देश स्तर पर जो है जन जागरूकता जो है रथ चलाने का भी हम लोग निर्णय लिए हैं देश स्तर पर। इस पर हम लोग चाह रहे हैं कि अगर कम से कम 5 करोड़ कम से कम आदिवासी धर्म लोग लिखे, इस तरह का हम लोग जो है पूरे जो है प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भील, गोंड, संथाल और भी जो जितने समुदाय बड़े समुदाय उनसे संपर्क करके हम लोग इस पर आगे बढ़ रहे हैं।